दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपको विषय सामाजिक विज्ञान का जो भाग 1 है इतिहास, तो उस बारे में बताएंगे। इतिहास यानी हमारा अतीत, 2 इतिहास। इसका अध्याय 1 क्या है? प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस अध्याय के हम प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और इन प्रश्नों को उत्तर को हल करने से पहले आप इस पुस्तक का अध्ययन कर लें। इस अध्याय 1 का पूरा अध्ययन करें, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दी है। क्या दिया? अध्याय 1 क्या है आपका? प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्या दिया है? बीते हुए कल में क्या हुआ था, इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, किंतु हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था यह जानने कैसे जाना जा सकता है? लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी, यह कैसे पता करेंगे? तो अतीत की जानकारी हम कई साधनों से जान सकते हैं, जैसे प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों और पांडुलिपियों से। नंबर 2, शिलालेखों, अभिलेखों, ताड़पत्र, भोजपत्र से। नंबर 3, विभिन्न भवनों, इमारतों से। नंबर 4, पुराने बर्तनों व औजारों के अवशेषों से। नंबर 5, सिक्कों से। नंबर 6 दिया है विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे यात्रा वृत्तांतों से। हम अतीत काल के विभिन्न लोगों के जीवन के बारे में ऊपर दिए गए साधनों से जान सकते हैं। हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से गीत गाते थे। चलो अगले पन्ने में देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है आपके प्रश्न नंबर 1 से चालू किया है। यहाँ पे आपके क्या दिया है? बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है? सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। क्या कह रहा है यहाँ पे? सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। अ नंबर नहर, ब नंबर तालाब, स नंबर रहट और द नंबर नलकूप। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है स नंबर रहट। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? अ नंबर भवन में, ब नंबर महल में, स नंबर सभागार में और द नंबर अभिलेखागार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर अभिलेखागार में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता है। अ नंबर देशी, ब नंबर विदेशी, स नंबर वनवासी, द नंबर नगरवासी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड प्रश्न नंबर 4 देखिए, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? तो आप उत्तर लिख सकते हैं 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा वह स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। वह स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 6। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आई? तो आप उत्तर बताएंगे। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्या आई। नंबर 1, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। नंबर 2, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो उत्तर देखिए, 700 से 1750 ईस्वी के बीच के हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम। तो देखिए इसके 5 सामाजिक नियम क्या है। नंबर 1, स्त्री शिक्षा का विरोध। नंबर 2, भारतीयों पर अत्याचार। नंबर 3, सैनिक विद्रोह का चलन। नंबर 4, सती प्रथा का प्रचलन और नंबर 5, अंग्रेजों का शासन। इस काल में जो 5 सामाजिक नियम है वो नियम आपको हमने यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? पर्यावास से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर बताएंगे। पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। प्रश्न क्या था आपका? प्रवास का से क्या तात्पर्य? तो आप उत्तर बताएंगे। प्रवास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है।
इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो उत्तर देखिए, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए थे। नंबर 1, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जिसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदवी है। नंबर 2, अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो आप इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो उत्तर देखिए, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। क्या कह रहा है? इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी भी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? तो इसका उत्तर है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 13 आता है। प्रोजेक्ट 13 में प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित है। इसमें क्या दिया है? आपके ग्राम या शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए व उसके बारे में निम्नलिखित विवरण लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा है? आपका ग्राम या गाँव, शहर, जिले की जो ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नलिखित विवरण दीजिए। नंबर 1, इमारत का निर्माण कब हुआ? आप जिस इमारत का चित्र एकत्रित करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे इमारत का निर्माण कब हुआ, तो हमने देखिए यहाँ पे आपको एक इमारत बताएं, सांची का स्तूप, इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसकी पूरा डिटेल बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है इसका डिटेल में। पहला प्रश्न, इमारत का निर्माण कब हुआ? तो आप उत्तर बताएंगे। जो इमारत हमने अभी बताया आपको, उसका निर्माण तीसरी सदी ईस्वी पूर्व हुआ। फिर निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया? तो आप उत्तर बता देंगे, ईंटों एवं स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। किसके लिए? इमारत के निर्माण में। फिर अगला प्रश्न, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है? तो आप बता सकते हैं, जातक कथाएं हैं, वहाँ पे यक्ष यक्षिणियों की चित्रकारी दिखलाई पड़ती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? तो इसका उपयोग पर्यटन के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही क्या इसकी देखभाल। नेक्स्ट प्रश्न है, इमारत का चित्र, तो जो इमारत है सांची का स्तूप, उसका चित्र यहाँ बना देंगे और उसको यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके नाम क्या क्या है? ये छत्र है, ये हर्निका है, हड्डी अवशेष स्थल है, ये अंड है यानी कि अर्ध चंद्राकार गुंबज है, मेघियन प्रदक्षिणा पथ है, वेदिका है और यहाँ तोरण प्रवेश द्वार है। ये सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित। तो इस प्रकार से आप ये क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, जो आपका अध्याय 1 था, अध्याय 1 में क्या था? प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके प्रश्न यदि आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।